एपिसोड 3 रीजन टू हेट। रागिनी माही को क्यों हेट करती थी, माही इसकी वजह जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सालों पहले माही एक बार अपने स्कूल की तरफ से एक स्टेज शो करने मुंबई आई थी। वहीं वो युवराज से मिली थी। दोनों की दोस्ती हुई और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उसे युवराज से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से करना चाहती थी। उसे बड़े शहरों की चकाचौंध पसंद नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं वो इन भीड़-भाड़ वाले शहरों में अकेली ना पड़ जाए। इस भीड़ में वो खुद को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन युवराज के लिए वो अपने मन को मनाकर मुंबई आ गई। माही बहुत खूबसूरत थी। वो बचपन से ही अपने स्कूल के हर प्ले में पार्टिसिपेट करती थी। वो स्टेज पर परफॉर्म करने और एक्टिंग के लिए बहुत पैशनेट थी। एक्ट्रेस बनने के सपने मन में लिए माही ने मुंबई के अंधेरी में रंगशिला थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। एक स्टेज शो के दौरान माही और रागिनी साथ में परफॉर्म कर रहे थे। रागिनी के पापा मिस्टर सिन्हा इस शो को स्पॉन्सर कर रहे थे। शो खत्म होने के बाद सब माही की एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। मिस्टर सिन्हा को पता था कि कुछ तो था उस लड़की में। उस शाम बार बार उनकी नजरें माही पर रुक जातीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस देखी थी, लेकिन माही की बात कुछ अलग थी। उसके लिए उनके मन में अजीब सा स्नेह उमड़ रहा था। उस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने माही से कहा, माही बेटे, मुंबई शहर बहुत बड़ा है और यहाँ पर टिकना बेहद मुश्किल, लेकिन ये शहर उन्हें बहुत कुछ दे सकता है जो तुम्हारी तरह टैलेंटेड हैं। अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो एक दिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बना लोगी। लेकिन इस शहर में सरवाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम रागिनी की बड़ी बहन बनकर हमारे साथ रह सकती हो। वो एक पल के लिए रुककर माही के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लगे, फिर बोले, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स फाइनेंशियली कमजोर हैं, लेकिन तुम टैलेंटेड हो। तुम मेरी बेटी की बड़ी बहन बनकर उसे गाइड करना। उसने इस बात पर बहुत देर तक सोचा। उसके दिमाग में कई ऐसे सवाल थे जिसके जवाब मिस्टर सिन्हा के प्रपोजल में थे। वो जानती थी कि वो अगर इस तरह से स्ट्रगल करेगी तो उसे अपने सपनों को पूरा करने में बहुत वक्त लग जाएगा। उसका मुंबई में रहना जरूरी था, क्योंकि उसे युवराज के पास रहना था। यहीं से शुरू हुई थी रागिनी की उसके लिए नफरत। माही को पहली बार एक परिवार मिला था और वो उन्हें ढेर सारा प्यार देना और लेना चाहती थी। कुछ ही दिनों में माही मिस्टर सिन्हा की लाडली बन गई थी। वो कहते नहीं थकते थे, माही ये, माही वो। उन्होंने उसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब रोल रागिनी को नहीं, माही को मिलने लगे थे। और इन सब के बीच युवराज हमेशा उसके साथ रहता, उसे और ऊंचा उड़ने का हौसला देता। इधर रागिनी की माही के लिए जलन बढ़ती जा रही थी। रागिनी सर चढ़ी थी और खुद को उस घर की प्रिंसेस मानती थी। माही के आने से उसे लगने लगा था वो उसके पापा को ही नहीं, बल्कि उसके करियर को भी हड़पना चाह रही थी। माही अब हर वो चीज करती जिससे उस फैमिली की ही हिस्सा लगे। उसने अपने पहनावे से लेकर लाइफस्टाइल तक बदल लिया था। युवराज भी तो यही चाहता था। ये सब उसने युवराज को और अपने सपनों को पाने के लिए किया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी रागिनी ने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया। ना ही उसने किसी और फैमिली मेंबर को माही से इम्प्रेस होने दिया। रागिनी हर बार माही के लिए नई प्रॉब्लम खड़ी कर देती। अब हर बार माही के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आती, रागिनी उसके रास्ते में आ जाती। एक एक कर उसने माही के एक्टिंग रोल्स भी छीन लिए।
माही ने मिस्टर सिन्हा के एहसानों तले दबकर पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक दिन रागिनी से ये बात छेड़ी। रागिनी, क्या तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती? माही के सवाल का रागिनी ने सीधे सीधे जवाब दिया था। माही, अपनी हरकतें देखी हैं? धीरे धीरे सब कुछ छीनने का इरादा है ना तुम्हारा? माही ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रागिनी ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। माही ने हार कर मिस्टर सिन्हा से कहा कि वो जल्द ही घर से चली जाएगी, लेकिन उन्होंने उससे कहा था, रागिनी बच्ची है, वो थोड़ी बचकानी हरकतें करती है। तुम प्लीज यहीं रहो और बड़ी बहन बनकर उसे अपनी तरह अंडरस्टैंडिंग बनाओ। माही वहीं रुक गई थी, क्योंकि युवराज भी यही चाहता था। युवराज मिस्टर सिन्हा के घर आने लगा था और उनकी फैमिली में घुल मिल गया था। वो दिन भर युवराज के साथ टाइम स्पेंड करने के सपने देखती रही। युवराज भी माही की केयर करता था। माही जब लेट नाइट तक शूटिंग पर रहती तो युवराज उसे पिकअप करने पहुंच जाता। युवराज के लिए उसका प्यार उसके जिंदा रहने की वजह बन गई थी। वो युवराज के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। ख्यालों की दुनिया में खोई माही को पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में आए एक्टिंग रोल्स निकलते गए। लेकिन युवराज के साथ जिंदगी बिताने की चाहत में उसने अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना सब करने के बाद भी उसे आज क्या मिला था? आज युवराज ने कितनी आसानी से कह दिया था, मैं रागिनी को धोखा नहीं दे सकता। माही अपने ख्यालों से बाहर निकली। रागिनी अभी भी उसके कमरे में ही थी। वो उसकी मेडिकल फाइल निकाल कर देख रही थी। माही के भीतर कड़वाहट भर गई थी। उसने इरिटेटेड होकर पूछा, क्या देख रही हो? ये कि मेरा बच्चा कहीं बच तो नहीं गया? रागिनी ने मुंह बनाया, नहीं, वो क्या देखना, वो तो मुझे पता ही है। वैसे एक और बात कहूं तुमसे, ये एक्सीडेंट भी मैंने ही प्लान किया था। तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर मुझ तक उस दिन तुम्हारे हॉस्पिटल से निकलते ही मिल गई थी। कैसे, ये मत पूछना, मैं रागिनी सिन्हा हूं आफ्टर ऑल। तभी माही के मुंह से निकला, छी रागिनी, तुम कितनी गिरी हुई हो। दुश्मनी मुझसे थी, मेरे बच्चे को क्यों मारा? मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की, लेकिन ये कैसे कर दिया तुमने? तुम्हारे अंदर पत्थर का दिल है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी। रागिनी ने गुस्से में उसकी मेडिकल फाइल फेंक दी। और तुम माही, तुमने तो बहुत अच्छी हरकत की। ये हस्बैंड के नाम पर किसने सिग्नेचर किया है यहाँ? हस्बैंड कोई और एंड बच्चा किसी और का। युवराज को फंसाने की कोशिश कर रही थी ना तुम? ओफो, द ग्रेट संस्कारी माही ने ऐसा कैसे कर दिया? माही को समझ नहीं आया कि रागिनी को कैसे पता चली थी वो हस्बैंड वाली बात। कहीं उसने ही तो ये भी प्लान नहीं किया था? माही तिल मिला गई। बेकार की बात मत करो, जानती हूं ये हस्बैंड वाला प्लान भी तुम्हारा ही है, ताकि तुम युवराज को गलत फहमी में रख सको। रागिनी जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। फिर किसी बिल्ली की तरह धीरे धीरे चलती हुई रागिनी के पास आई और बोली, नहीं, ये मैंने नहीं किया। करती तो अब तक बता देती। वैसे तुम्हारे हस्बैंड ने काफी फी डिपॉजिट की है हॉस्पिटल में तुम्हारे इलाज के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर पैसे खर्च करूंगी? तभी रागिनी का फोन आया। युवराज था। रागिनी फुसफुसाकर बोल रही थी, हाँ, माही पागल हो गई है। बेचारी ने बच्चा खोया है अपना। नर्स ने बताया कि उसने नर्स पर भी हमला कर दिया। दौरे पड़ने लगे हैं उसे। हाँ, मैंने उसकी मेडिकल फाइल देखी, उसमें साइकियाट्रिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन भी है। माही ने ये सुनते ही अपना मेडिकल फाइल उठाया। सबसे पहला पेज एक प्रिस्क्रिप्शन था, जिस पर लिखा था मेंटल इम्बैलेंस। माही को याद आया
कि जब नर्स ने उसे वो फाइल दिखाई थी तो वो पेज नहीं था और रागिनी तो युवराज से झूठ भी बोल रही थी। माही को अचानक से सब समझ आ गया। रागिनी उसे पागल खाने भेजने वाली थी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। उसे रागिनी से दूर जाना होगा, अभी, इसी वक्त। लेकिन कैसे? ये सोचते हुए वो अपने बेड पर सोने का नाटक करने लगी।